भगवते वासुदेवाय नमः। आज की इस वीडियो में जानिए कब रखा जाएगा पद्मिनी एकादशी का व्रत। पद्मिनी एकादशी के दिन श्री हरि की पूजा किस प्रकार करें, इस दिन किन कार्यों को करना चाहिए तथा किन कार्यों को नहीं करें, पद्मिनी एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाएं, तथा साथ ही जानिए पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा। साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं, जिनमें से हर महीने 2 एकादशी तिथि आती हैं। वैसे तो हर महीने पड़ने वाली एकादशी का महत्व ही अलग है, लेकिन अधिक मास माह में पड़ने वाली एकादशी का अपना ही महत्व है। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पर पद्मिनी एकादशी पुरुषोत्तमी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। तो आइए जानते हैं कि कब रखें पद्मिनी एकादशी का व्रत। हिंदू पंचांग के अनुसार अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 28 जुलाई शुक्रवार को दोपहर 2:51 पर शुरू हो रही है और जिसका समापन 29 जुलाई की दोपहर 1:05 पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि सर्वमान्य होती है, इसलिए पद्मिनी एकादशी का व्रत 29 जुलाई को रखा जाएगा। पद्मिनी एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत 29 जुलाई यानी शनिवार के दिन है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 7:22 से सुबह 9:04 तक। एकादशी व्रत का जो पारण है 30 जुलाई को होगा। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। द्वादशी तिथि 30 जुलाई को है, जो सुबह 8:24 तक है। ऐसे में एकादशी व्रत का पारण इस दिन सुबह 5:41 से सुबह 8:24 के बीच पर किया जाएगा। पद्मिनी एकादशी की पूजा विधि। पद्मिनी एकादशी पूजा के लिए आपको सुबह जल्दी उठना है। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नहा धोकर शुद्ध हो जाएं और स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। आप चाहें तो इस दिन पीले वस्त्र पहनें। पीले वस्त्र पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब सूर्य देव को जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के पश्चात अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर संकल्प लें और यह बोलकर संकल्प अपने व्रत करने का संकल्प लिया है और जल को जमीन पर आराम से अर्पित कर दें। अब आप एक सुंदर फूलों वाली चौकी तैयार करें। अब उस चौकी पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को स्थापित करें। प्रतिमा के पास एक कलश भी रखें। अब आप भगवान विष्णु जी की पूजा शुरू करें। सबसे पहले भगवान विष्णु जी की मूर्ति को गंगा या पंचामृत से स्नान करवाएं। भगवान विष्णु जी के आगे फल और फूल अर्पित करें। शुद्ध गाय के घी की ज्योत जलाएं। धूप बत्ती भी जलाएं। अब आपको प्रतिमा के सामने स्थान ग्रहण करके भगवान विष्णु जी के 108 मंत्रों का जाप करना है। जाप पूरा होने के पश्चात आपको विष्णु कवच, विष्णु पुराण का पाठ करना है। इस व्रत में पद्मिनी एकादशी की कथा पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए विष्णु पुराण का पाठ करने के बाद पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा अवश्य पढ़ें। व्रत कथा पढ़े बिना व्रत पूरा नहीं किया जाता। कथा के पश्चात आपको सभी लोगों में प्रसाद बांटना है और प्रसाद फलों को मिठाई के रूप में भगवान के आगे जो रखा गया है उसी को बांटें। पूरे दिन व्रत करने के पश्चात रात के समय कीर्तन रखें या फिर भगवान विष्णु जी का नाम लेकर जागरण करें। भगवान विष्णु जी को दिन के प्रत्येक पहर के अनुसार चीजें अर्पित करें, जैसे प्रथम पहर में फल, दूसरे पहर में नारियल, तीसरे पहर में सूखे मेवे और चौथे पहर में पान सुपारी चढ़ाएं। अब अगले दिन की सुबह भगवान विष्णु जी की आरती कहकर इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करें। भगवान विष्णु जी इससे बहुत प्रसन्न होंगे और आपका व्रत संपूर्ण भी होगा। आइए जानते हैं पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत का महत्व और कथा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई है। इस कथा के अनुसार त्रेता युग में एक राजा कार्तवीर्य हुआ करते थे। राजा कार्तवीर्य बहुत महान और पराक्रमी थे, लेकिन उनको विवाह के काफी वर्षों बाद भी कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। राजा कार्तवीर्य ने संतान प्राप्ति के लिए कई बार अधिक विवाह किए, परंतु इसका भी कोई परिणाम नहीं निकला। राजा का राज्य बहुत विशाल था, इसलिए राजा इस चिंता में डूबे रहते थे कि उनके बाद इस राज्य को कौन देखेगा। इसी चिंता में राजा ने अनेक बार दान, हवन, पूजा सब कुछ कराया, लेकिन इसका कुछ भी फायदा नहीं हुआ। अब राजा ने अपना सब कुछ अपने मंत्री के भरोसे छोड़कर अपनी सबसे प्रिय पत्नी
रानी पद्मिनी के साथ कठोर तपस्या पर चल दिए। बहुत अधिक वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात भी उनको कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। सौभाग्य से एक दिन रानी पद्मिनी की मुलाकात सती अनुसुईया से हुई। तब रानी पद्मिनी ने उन्हें अपनी सारी व्यथा सुनाई। अब सती अनुसुईया ने रानी पद्मावती को अधिक मास में पड़ने वाली व्रत के बारे में बताया। सती द्वारा बताई गई विधि के अनुसार रानी पद्मिनी ने यह व्रत किया। उनके व्रत के पूर्ण होते ही भगवान विष्णु जी बहुत प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु जी ने प्रकट होकर उनकी सभी इच्छाएं पूरी की। अब रानी पद्मिनी ने कहा कि उन्हें एक सर्वगुण संपन्न पुत्र चाहिए। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो बल, रूप और गुणों में सबसे आगे हो। उसे लोकों में भगवान को छोड़कर कोई ना हरा सके। भगवान विष्णु जी ने उनकी इच्छा पूरी की और उनको वैसा ही पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम कार्तवीर्य अर्जुन रखा गया। पद्मिनी एकादशी के दिन क्या करें और क्या ना करें। पद्मिनी एकादशी व्रत पर शाम के समय आपको तुलसी के आगे एक घी का दीपक जलाना चाहिए और भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें। तुलसी भगवान विष्णु जी को अति प्रिय है, इसलिए इसका लाभ भी बहुत मिलता है। पद्मिनी एकादशी के दिन आपको दान करना चाहिए। व्रत रखने के पश्चात गरीब लोगों को अपनी क्षमता के अनुसार दान करें, भोजन कराएं। आप वस्त्र भी दान कर सकते हैं। इस दिन आपको तुलसी डालकर खीर बनानी चाहिए और भगवान विष्णु जी को उसी का भोग लगाएं। तुलसी वाली खीर से भगवान विष्णु आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आते हैं। पद्मिनी एकादशी के दिन आपको पीपल की वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु जी का वास होता है, इसलिए इस दिन इस पेड़ की पूजा करने से आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। पद्मिनी एकादशी के अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसके पश्चात ही अपना व्रत खोलें। उससे पहले ब्राह्मणों को भोजन कराएं। आप 5 या 7 ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं। अब जानिए पद्मिनी एकादशी के दिन कौन से कार्य नहीं करने हैं। पद्मिनी एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का मांस, मदिरा या तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, लाल मिर्च, तेज मसाले आदि का प्रयोग ना करें और इन सभी का आपको 10वीं के दिन से ही पालन करना है। इस व्रत में किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण न करें और ना ही जल पिएं। लेकिन यदि आप निर्जला व्रत नहीं रख सकते हैं तो आप जल ग्रहण कर सकते हैं और एक समय फलाहार भी कर सकते हैं। किसी के लिए मन में गलत विचार या भावना ना रखें। अपने विचारों को शुद्ध रखें और मन और ध्यान पूरा व्रत पर दें। अपने मन को इधर उधर ना भटकाएं। इस दिन या इससे पहले वाले दिन से ही ब्रह्मचर्य को ना तोड़ें। ब्रह्मचर्य का पालन करना इस व्रत के पहले वाले दिन से ही जरूरी होता है, इसलिए व्रत कर रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। काम, क्रोध, लोभ, माया, अहंकार अपने अंदर ना रखें। व्रत करते समय इन सभी को त्याग दें। कोई कुछ भी कहे उसके लिए अपने मन में द्वेष ना रखें। अब जानिए कि पद्मिनी एकादशी के दिन आप क्या खा सकते हैं और क्या नहीं। एकादशी व्रत में शकरकंद, कुट्टू, आलू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, सेंधा नमक, आप दूध, बादाम, अदरक, चीनी आदि पदार्थों को अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। एकादशी के दिन आपको भूल कर भी चावल नहीं खाने हैं। विष्णु पुराण के अनुसार एकादशी पर चावल खाने से पुण्य फल नष्ट हो जाता है, क्योंकि चावल हविष्य अन्न में शामिल होता है, यानी ये देवताओं का भोजन है। एकादशी तिथि पर जौ, मसूर की दाल, बैगन और सेम फली भी नहीं खाएं। एकादशी पर भगवान विष्णु जी की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जाता है, इसलिए इस दिन आप मीठा पान भी ना खाएं। पान खाना वर्जित होता है। एकादशी पर्व पर मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन जैसी तामसिक चीजों से भी दूर रहें। इस दिन किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा दिया गया अन्न भी ग्रहण नहीं करें, इससे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। पद्मिनी एकादशी का महत्व। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार पद्मिनी एकादशी, जो कि हर 3 साल में एक बार अधिक मास के महीने में आती है, इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का यह मौका बहुत ही शुभ होता है। भगवान विष्णु जी को यह दिन अति प्रिय है, इसलिए इस व्रत का महत्व भी अधिक है। यदि कोई जातक पद्मिनी एकादशी का व्रत विधि विधान के साथ करता है तो उस पर भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा होती है और उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति भी होती है। इस व्रत को करने से मनुष्य के बुरे कर्म खत्म हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पद्मिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को यश, कीर्ति, धन, विद्या, सफलता मिलती है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु के प्रत्येक भक्त को यह व्रत अवश्य करना चाहिए।
यदि संभव हो तो पद्मिनी एकादशी व्रत के दिन आपको गंगा नदी के घाट पर दीप भी अवश्य जलाना चाहिए। तो यह थी हमारी संपूर्ण पद्मिनी एकादशी के विषय में जानकारी। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा, जिससे कि आपको आगे भी ऐसे ही पद्मिनी एकादशी से संबंधित सभी जानकारियाँ, पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा समय पर सुनने को मिल सके।